रासायनिक अभिक्रिया कक्षा 10वीं। रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी और आखिरी अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चारों अभिक्रियाएँ वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं, क्योंकि इनमें से एक न एक अभिक्रिया आती है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाओ। वियोजन अभिक्रिया क्या है या अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पहली अभिक्रिया का एक्सप्लेन। पहली संयोजन अभिक्रिया तो हम सिर्फ नाम से स्पष्ट है संयोजन, जिसमें क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं हम कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर सीधे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण C+O2 CO2। दो अभिकर्मक है हमारे पास, दो अभिकर्मक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, है ना। जैसे कार्बन प्लस O2 दो तत्व अलग अलग हैं, मिलकर के क्या बना रहे हैं, CO2 गैस का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार अगला है 2H2 + O2 क्या बनाएंगे, जल का अणु बनाएंगे, 2H2O। दूसरी अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है, इसमें वियोग हो रहा है, मतलब अलग अलग हो रहे हैं। अर्थात इसमें एकल अभिकर्मक जो रहता है वो अलग अलग दो अणुओं में टूट जाता है ना। तो इसमें क्या कहेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसमें एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक पदार्थों या उत्पादों में विभक्त हो जाते हैं, है ना। उदाहरण जैसे हम लेंगे, उदाहरण सिल्वर क्लोराइड AgCl। सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा, ये Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl अलग हो जाएगा। दूसरा उदाहरण सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं AgBr। ये भी सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा, Ag का अणु अलग हो जाएगा, क्लोरीन का अणु अलग हो जाएगा, है ना। सिंपल उदाहरण की सहायता से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसको कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है तथा कॉपर को स्थापित कर देते हैं, है ना। क्या, एक बार और, जैसे कुछ धातुएं या कुछ धात्विक तत्व जैसे लोहा हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया आदि तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो ये तत्व सल्फेट के साथ में क्रिया करके कॉपर को स्थापित कर देते हैं। तो क्या कहलाती है, स्थापित कर देते हैं मतलब अलग कर देते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, है ना। जैसे इसमें
कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन, लेड मतलब लोहा, लेड तथा जिंक के धात्विक तत्वों के साथ क्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। इससे आसान नहीं है। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, विलयन में आयरन हो, लेड हो या जिंक हो कि धात्विक तत्वों के साथ क्रिया करके क्या कर देते हैं, Cu कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। जैसे हम ले रहे हैं आयरन को, आयरन के साथ क्रिया करवा रहे हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो ये C तो अलग हो जाएगा और FeCSO4 के साथ में जुड़ जाएगा, प्लस में कॉपर विस्थापित हो गया। इसी प्रकार दूसरा लेंगे हम जिंक के साथ में Zn, जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो जिंक सल्फेट का लवण बनाएगा, मतलब विक्षेप बनाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, कॉपर विस्थापित हो गया, है ना। तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। आखिरी अभिक्रिया है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में वे अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब इसमें क्या होता है, तत्व जो होते हैं उन पर संयोजकता के हिसाब से वे अलग अलग होते हैं। तो हम सीधी अभिक्रिया लिखेंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। सिंपल अभिक्रिया देखेंगे छोटे से उदाहरण के साथ में हम कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट का विलयन आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट BaSO4 Ba सल्फेट के साथ में क्रिया करेगा तथा NaCl बनाएंगे। यहाँ पर 2 क्लोरीन का अणु है, 2 सोडियम का अणु है, तो क्या बनाएंगे 2NaCl। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सोडियम के साथ में 2 अणु है प्लस का, सल्फेट के साथ में माइनस, इसमें बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस, तो साथ में क्या बनाएगा CaSO4 NaSO4 बनाएंगे, CaSO4 गलत हो गया, NaSO4 सोडियम प्लस SO4 माइनस है ना, इसमें प्लस माइनस का और इसमें प्लस माइनस का आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। धन्यवाद।